एक हसलिंग बसलिंग पार्क में शेली नाम की एक छोटी सी ओक बुश रहती थी। वो अपने दोस्तों से डिफरेंट थी। दूसरी ओक बुशेस तो बाड़े स्ट्रॉन्ग ट्रीज बने के ड्रीम सॉ करती थी, लेकिन शेली नहीं। उसका एक स्पेशल ड्रीम था। वो पार्क की आयरन फेंस के पार की वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहती थी। एवरी रोज शेली फेंस को सॉ करती थी। वो सोचा करती थी कि उसके दूसरी तरफ क्या होगा। I wonder what it's like out there beyond that fence. शेली को बर्ड्स की स्टोरीज सुनना बहुत पसंद था। वो उसकी ब्रांचेस पे आकर बैठते और दूर देश की बातें छिड़पकारते। उसने माउंटेन्स, ओशंस और डेजर्ट्स की कहानियां सुनी थी। इन स्टोरीज ने उसके अंदर एडवेंचर की तमन्ना और बाधा ली। रात को शेली इन जगहों पे जाने के ड्रीम्स सॉ करती थी। वो इमेजिन करती थी कि उसकी रूट्स के बीच में सैंड फील वेंट रहा है और वो सॉल्टी सी एयर टेस्ट कर रही है। Oh, how wonderful it would be to see those places. पार्क के दूसरे प्लांट्स शेली को समझ नहीं पाते थे, Why do you want to leave? हमारे पास यहाँ और कुछ है। लेकिन शेली जानती थी कि लाइफ में सिर्फ टॉलर होने से ज्यादा कुछ है। वो न्यू चीजें देखना और न्यू दोस्त बनाना चाहती थी। वो अपने पर्क के छोटे से हिस्से से परे की वर्ल्ड के बारे में जानना चाहती थी। एवरी सुबह शेली अपनी लीव्स को स्काई की तरफ स्ट्रेच करती थी। वो होप करती थी कि एक डे उसके विंग्स ग्रो वेंट जाएंगे और वो फ्लाई जाएगी। ऑफ कोर्स वो जानती थी कि ये इम्पॉसिबल था, लेकिन इस वजह से उसने सपना देखना नहीं छोड़ा। शेली ने एडवेंचर का कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की ठान ली थी। उसे बस ये नहीं पता था कि यह कैसे होगा। उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। एक क्रिस्प ऑटम डे विंड चलने लगी। यह एक जेंटल ब्रीज की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन जल्दी ही यह फास्ट और फास्ट होता गया। पार्क की ट्रीज आगे पीछे हिलने बिगन। रेड, ऑरेंज और गोल्ड कलर की लीव्स हवा में डांस करने लगी। शेली एक्साइटेड फील करने लगी। यूज अपनी लीव्स पे विंड के रसलिंग का एहसास बहुत पसंद था। जैसे जैसे विंड फास्ट होती गई, शेली ने अपनी ब्रांच को जोर से पकड़ लिया, लेकिन विंड बहुत ज्यादा पावरफुल थी। अचानक एक क्रक गिर टुगेदर। शेली ने खुद को फॉलिंग हुई फेल्ट किया। वो हवा में स्पिनिंग और सर्कल्स लगाती हुई गिरी। Oh no, what's happening? एक मोमेंट के लिए वो स्केर्ड गए, लेकिन फिर उसे एक अमेजिंग चीज का एहसास हुआ। वो फ्लाई रही थी, बिल्कुल अपने सपनों की तरह। शेली की ये फ्लाइट ज्यादा देर तक नहीं चली। वो लीव्स के घर पार सॉफ्टली लैंड हुई। पहले तो वो इतना घूमने की वजह से बिजी फील कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आसपास सॉ, उसे एक वंडरफुल चीज का एहसास हुआ। वो पार्क के उस हिस्से में थी जहां वो पहले कभी नहीं आई थी। यहाँ से ग्राउंड से ऑल कुछ डिफरेंट दिख रहा था। ग्रास ज्यादा टॉलर लग रहा था और स्काई ज्यादा बिगर लग रहा था। शेली का हार्ट एक्साइटमेंट से बीटिंग करने लगा। यह रहा उसका एडवेंचर बिगन वेंट कौन था। वो आयरन फेंस के पार तो नहीं जा सकी थी, लेकिन ये एक्सप्लोर करने के लिए एक बिल्कुल न्यू वर्ल्ड थी। Wow, this is amazing. लेकिन अब मैं एक्सप्लोर कैसे करूंगी? शेली ने अपनी रूट्स को विगल किया, हिलने की कोशिश की, लेकिन यूज जल्दी ही एहसास वेंट गोन की वो स्टक है। जब वो होप हारने ही वाली थी, तभी उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। Hello there. Are you okay? शेली ने आवाज का सोर्स ढूंढने की कोशिश की। पहले तो यूज कुछ नहीं दिखा, फिर एक छोटा सा ग्रीन कैटरपिलर उसके सामने आया। उसकी आईज बहुत किन थी और उसके चेहरे पे एक फ्रेंडली स्माइल थी। I'm Carl. Are you falling? You saw that. Are you hurt? शेली सरप्राइज थी। उसने पहले कभी यानी कैटरपिलर से बात नहीं की थी। I'm Sheely. I'm not hurt, but I'm stuck. I can't move. कार्ल ने उसे सोक्समाच कर सो। Well, that's no problem. Main fly तो नहीं कन, लेकिन crawl कर कन हन। Main तुम्हारा गाइड बन जाता हूँ। Main you whole park show कन हन। शेली की लीव्स एक्साइटमेंट से रस्टल करने लगी। यह तो उसके सोचने से भी बेहतर था। That would be wonderful. कार्ल क्रॉल करता हुआ शेली की एक ब्रांच पर चढ़ गया। Hold on tight. फिर शेली को सरप्राइज हुई। कार्ल ने यूजफुल बिगन कर दिया। स्लोली शेली ने खुद को हिलते हुए फेल्ट किया। वो फास्ट नहीं मूविंग रहे थे, लेकिन वो समवेयर तो जा रहे थे। शेली को यकीन नहीं बैठ रहा था। वो रियली मैन पार्क एक्सप्लोर कर रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, कार्ल ने शेली को अपनी लाइफ के बारे में बताया। उसने कहा कि वो एक डे एक बटरफ्लाई बनेगा। You mean you'll be able to fly? Yes, लेकिन अभी के लिए मैं crawl करके हैप्पी हूँ। यहाँ ग्राउंड पर देखने के लिए बहुत कुछ है। शेली को एहसास हुआ कि कार्ल सही कह रहा था। उसने हमेशा दूर देश के ड्रीम्स देखे थे, लेकिन पार्क में ही एक्सप्लोर करने के लिए इतना कुछ था। कार्ल और शेली का पार्क में सफर सरप्राइजेस से भरा हुआ था। वो बिजी एंड्स की कॉलोनी से मिले जो एक लंबी लेन में मार्च कर रहे थे। हम लीव्स और ट्विग्स ले गोइंग रहे हैं, विंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। शेली हैरान थी कि वो कितनी हार्ड से टुगेदर में वर्क कर रहे थे। उसने अपने ट्री से ऐसा कभी नहीं सॉ था। आगे वो प्लेफुल लेडी बग्स के ग्रुप से मिले। लेडी बग्स रेस लगा रहे थे। उनके रेड शेल सनलाइट में शाइनिंग रहे थे।
Hey, come watch us race. शीली ने लेडी बग्स के लिए चीर किया। उसकी लीव्स एक्साइटमेंट से रसल करने लगी। Wow, their spots are even prettier up close. जैसे जैसे दे बीट टगोन कर्ल और शीली पार्क के और रेजिडेंट्स से मिले। उन्होंने रैबिट्स के एक फैमिली को ग्रास में हॉप करते हुए सुना। The best places to find clover are just over there. उनकी एनकाउंटर एक वैस ओल्ड ऑल से भी हुई जिसने पार्क की हिस्ट्री की स्टोरी सुनाई। शेली जो कुछ भी सीख रही थी उससे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। एवरी न्यू एनकाउंटर की टुगेदर शेली को लगा कि उसकी वर्ल्ड और बिगर वेंट रही है। वो पार्क से बाहर तो नहीं निकली थी, लेकिन वो उस एक बिल्कुल न्यू तरीके से दिख रही थी। Every creature here has a unique story to tell. शेली को एहसास हुआ कि एडवेंचर सिर्फ दूर देश जाने का नाम नहीं है, ये तो अपनी आंखों को खोलकर अपने आसपास की खूबसूरती देखने का नाम है। जैसे ही सनसेट लगा, कर्ल और शेली ने रेस्ट करने के लिए एक क्वेट प्लेस ढूंढ ली। उन्होंने उन ऑल अमेजिंग थिंग्स के बारे में बात की जो उन्होंने उस डे देखी थी। शेली हैप्पी थी, लेकिन लिटिल सैड भी थी। I wish I could keep exploring forever. कार्ल ने उससे स्माइल कर सो। लेकिन शेली, तुम्हारा एडवेंचर यहाँ एंड नहीं होता। कार्ल ने एक्सप्लेन किया कि शेली एक प्लेस रूटेड होने के डिस्पाइट भी एडवेंचर्स कर सकती है। तुम उन क्रीचर्स से फ्रेंड्स कर सकती इवेंट जो तुमसे मिलने आते हैं। तुम सीजन्स को चेंज हुए देख सकती इवेंट और देख सकती इवेंट की पर्क कैसे बदलता है। अगर तुम क्यूरियस आईज से देखो तो एवरीडे एक एडवेंचर इवेंट कन है। शेली ने कार्ल की वर्ड्स के बारे में सोचा। यूज एहसास हुआ कि वो सही कह रहा था। उसने सिर्फ एक डे में इतना कुछ सीख लिया था। उसने न्यू दोस्त बनाए थे और न्यू साइट्स देखी थी, और ये ऑलस पार्क मेन हुआ था जिसे वो अपना होम कहती थी। शेली ने अपनी लीव्स में खुशी की वार्मथ फेल्ट की। जैसे ही रात हुई, कार्ल ने शेली को सेटल होने के लिए सोयल की एक गुड प्लेस फाइंड में मदद की। Will you visit me? ऑफ कोर्स, और मैं अपने और दोस्तों को भी ब्रिंग। शेली स्माइल डी। वो एक प्लेस रूटेड वेंट सकती है, लेकिन उसका हार्ट समवेयर भी ट्रैवल करकन है। उसने सीखा था कि एडवेंचर ये नहीं है कि तुम कितनी दूर जाते वेंट, बल्कि ये है कि तुम वे में क्या न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करते वेंट। जैसे ही विंटर आया, शेली अपने न्यू होम में सेटलमेंट गई। यूस कार्ल की याद आती थी, जो अपना कोकून में गॉन था, लेकिन वो लोनली नहीं थी। उसके न्यू डस्ट आफ्टरनून से मिलने आते थे। हमारे पास पर्क की न्यूज है। रैबिट्स उसके पास ग्रास खान के लिए होप कर आते थे। हेलो शेली। यहाँ तक कि वाइस ओल्ड आउल भी कभी कभी उसके ऊपर वाली ब्रांच पर आकर बैठ जाता था। कोल्ड मंथ्स में शेली स्प्रिंग के ड्रीम सॉ करती थी। वो इमेजिन करती थी कि पार्क बैक अलाइव बन रहा है। वो उन फ्लावर्स के बारे में सोचती थी जो खिलेंगे और न्यू लीव्स के बारे में जो ग्रो करेंगी। बिगेस्ट ज्यादा वो उस डे के बारे में सोचती थी जब कार्ल एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनकर बैक आएगा। I can't wait to see him fly. शेली ने उन ऑल न्यू एडवेंचर्स के बारे में भी सोचा जो स्प्रिंग ब्रिंग। वो सोच रही थी कि उसकी एनकाउंटर की न्यू क्रीचर से होगी। वेंटकन है कि स्क्वेरल्स का एक फैमिली उसके पास नियर बाय ट्री पर अपना होम बना ले। वेंटकन है कि चिल्ड्रन का एक ग्रुप उसके पास पिकनिक कार एवरीडे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नया ब्रिंग। जैसे ही स्प्रिंग के पहले निशान दिखाई दे गए, शेली ने फेल्ट किया कि उसकी लीव्स ब्लूम लगी हैं। उसने अपनी ब्रांचेस को वार्म सन की तरफ स्ट्रेच किया। उसकी रूट्स सॉफ्ट अर्थ में और डीपर वेंट गई। शेली जानती थी कि अमेजिंग एडवेंचर्स उसके इंतजार में हैं, और इस बार वो उनके लिए तैयार थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि सबसे बड़े एडवेंचर स्टेप हैपन है जब तुम अपना हार्ट अपने आसपास की वर्ल्ड के लिए खोलते हो।